राजधानी के अस्पतालों और होटलों से निकलने वाला ड्राई वेस्ट कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन और शहर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन अब उसी कचरे से वंडर तक का सफ़र तय करने के लिए जयपुर के लांगड़ियावास में एमआरएफ प्लांट तैयार किया गया है। इस वक्त हम उसी एमआरएफ प्लांट पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ड्राई वेस्ट इकट्ठा किया गया है और विभिन्न मशीनों से उसे सेग्रीगेट करते हुए उसको डिस्पोज किया जा रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है निगम प्रशासन से एईएन घनश्याम जी। उनसे बात करते हैं। घनश्याम जी, एमआरएफ प्लांट शुरू किया है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सर, जयपुर शहर में स्थित समस्त बल्क वेस्ट जनरेटर से जो उत्पन्न सूखा कचरा था, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए एक नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। नगर निगम प्रशासन ने एक टेंडर इनवाइट किया, जिसमें 300 टन प्रति दिन क्षमता का एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के लिए संवेदक ट्रेशनोमी प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली की फर्म को कार्यादेश दिया गया। कार्यादेश के तहत फर्म ने लगभग 1.5 साल की अवधि में प्लांट का निर्माण किया। पर्यावरण विभाग से इसकी स्वीकृति ली गई। स्वीकृति के बाद में माह अक्टूबर 2025 से प्लांट का संचालन प्रारंभ किया गया। प्लांट के संचालन में अभी वर्तमान में लगभग 45 से 50 बल्क वेस्ट जनरेटर, जिसमें मुख्यतः होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और मॉल्स हैं, उनसे सूखा कचरा फर्म के निर्धारित वाहनों द्वारा प्रतिदिन कलेक्ट किया जाता है, जिसके प्रत्येक वाहन में जीपीएस लगा हुआ है। वाहनों से कचरा लांगड़ियावास स्थित प्लांट पर लाया जाता है। प्लांट पर कचरे को लाने के बाद में प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिसमें ट्रोमल मशीन मुख्यतः है 300 टन क्षमता की, उसमें से प्रोसेस करके फाइनली इसको रिसाइकिल करके प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, बोतल्स, कार्डबोर्ड इत्यादि को सेपरेट किया जाता है और कंपनी द्वारा एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, जिससे एक ग्रेन्यूल्स तैयार करके प्लास्टिक इंडस्ट्रियों को रॉ मटेरियल के तौर पर यहाँ से माल भेजा जाता है। इस तरह से ये प्लांट 3R कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। नगर निगम को इससे 15.5 रुपये टन प्रति रॉयल्टी दी जाएगी। साथ में ही जो बल्क वेस्ट जनरेटर से यूजर चार्ज लिया जाना है, वो भी नगर निगम के एक डेडिकेट अकाउंट में जमा करवाया जा रहा है। अच्छा, मतलब आप लोग कुल मिलाकर के अब कचरे से इकोनॉमी बना रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि मतलब RRR कंसेप्ट को आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और अब वेस्ट से इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे ही 3R कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ड्राई वेस्ट का रीयूज हो सके, इसके लिए एक डेडिकेट प्लांट नगर निगम ने लांगड़ियावास में लगाया गया है। बिल्कुल घनश्याम जी, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। हमारे साथ जो ऑपरेशनल हेड हैं अक्षय गुप्ता, उनसे बात करते हैं। अक्षय जी, आप प्रोसेस को समझना चाहेंगे, इन मशीनों से किस किस तरह का काम हो रहा है? तो सबसे पहले जो कचरा आता है वो बड़े वाले बैग्स में आता है, गार्बेज बैग्स में, जो लगभग 10, 15, 20 किलो की कैपेसिटी के होते हैं। उसमें जो भी मटेरियल होता है वो मैनुअली खाली कराया जाता है कन्वेयर बेल्ट पे, जहाँ से वो मटेरियल जो जाता है वो सारा ट्रॉमल में जाता है, जिसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो छोटा कचरा होता है, वो ट्रॉमल के थ्रू नीचे निकल जाता है। बाद में आगे वो कचरा जाता है दूसरे इसमें बैलिस्टिक सेपरेटर में। वहाँ पर हवा के दबाव से, हवा के प्रेशर से कचरा अलग अलग होता है और फिर फर्दर आगे कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू जो कचरा संग्रहण के लिए हमने कर्मचारी लगाए हुए हैं, वो लोग अलग अलग कचरा निकालते हैं, जिसमें से कागज़ अलग निकलता है, प्लास्टिक बॉटल्स अलग निकलती हैं, मेटल अलग निकलता है, जो हमारी, जैसे आपने घरों में देखा होगा या फिर ऑनलाइन हम सामान मंगवाते हैं तो प्लास्टिक की शीट्स में मटेरियल पैक होकर आता है, तो वो चीज़ें अलग निकलती हैं। आगे मेटल अलग निकलता है, कार्डबोर्ड अलग निकलता है। तो जो हमारी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इनसे फर्दर आगे पॉलिएस्टर बनाया जाता है, चप्पलें बनाई, और ये मैं बोलूँ तो फुटवेयर्स बनाए जाते हैं। जो कार्डबोर्ड है उससे फर्दर आगे कार्डबोर्ड बनाया जाता है, जो पेपर है उससे टिश्यू पेपर बनता है, जो हमारे पास मेटल आता है उससे आगे फर्दर मेटल बनता है। अभी हमने अपने यहाँ पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट लगाई है, जिससे हमारे यहाँ पर जो पेट बॉटल्स निकलती हैं उनसे आगे पैलेट बनाया जाएगा और दाना बनाया जाएगा, जो फर्दर आगे कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनेगा उसमें एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, ये जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये क्या हमारे स्तर पर ही बन रहा है या अभी इसको कहीं सेल किया जा रहा है? अभी हमारे स्तर पर प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो रही है। जो पानी की बोतल, हम पानी पीते हैं जिन बोतलों में हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उन बोतलों को प्रोसेस करके हम यहाँ पर दाना बना रहे हैं, तो हम आगे सप्लायर्स को बेचते हैं, वो आगे किसी भी तरह का अपना प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं। भविष्य में आगे प्लान है
अगर नगर निगम का सहयोग रहा और कंपनी का भी आगे प्लान रहा तो आगे यहाँ पर गत्ता हम रिसाइकिल कर सकते हैं, कागज़ रिसाइकिल कर सकते हैं, जिसके हमारे पास अभी अच्छी क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ड्राई वेस्ट है, जी हाँ। हम लोग अभी कितने संस्थानों से ले पा रहे हैं? क्या हमने पूरे राजधानी को इसमें हमने कवर कर रखा है? बिल्कुल, पूरा जयपुर इसमें हमारे स्कोप में है। हम पूरे जयपुर से कचरा संग्रहण करेंगे, सभी बल्क वेस्ट जनरेटर से जयपुर शहर के। अभी हम लगभग 50 बल्क वेस्ट जनरेटर से कचरा संग्रहण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः होटल्स आते हैं, बड़े होटल्स आते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल्स आते हैं, बड़े अस्पताल आते हैं और बड़े मॉल्स आते हैं। तो अभी लगभग 50 बल्क वेस्ट जनरेटर से हम कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। भविष्य में आगे प्लानिंग है, जो हाई राइज सोसाइटी है वहाँ से भी हम कचरा संग्रहण करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब तक जो कचरा पर्यावरण पर बोझ था, अब वो वेस्ट टू वंडर की जो परिकल्पना है उसको सार्थक कर रहा है। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।